नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन से जुड़े एक अद्भुत रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ। 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। इंद्रायणी नदी के किनारे एक युवक ध्यान मग्न बैठा था। आलंदी गांव के प्रधान सिद्धोपंत कुलकर्णी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी आयु और इतनी धीरता, जरूर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। जब तक युवक ने आंखें नहीं खोली, सिद्धोपंत वहीं खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने पूछा, किसके बेटे हो, कहाँ से आए हो? युवक ने जवाब दिया, आपे गांव के गोविंद पंत और मीराबाई मेरे माता पिता हैं। मेरा नाम विट्ठल है। 7 साल पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। सिद्धोपंत युवक विट्ठल को अपने घर ले आए। उनकी सुंदर कन्या रुक्मणी ने भोजन परोसा। उस रात सिद्धोपंत के स्वप्न में पांडुरंग प्रकट हुए। पांडुरंग ने कहा, रुक्मणी का विवाह विट्ठल से कर दो, उनके बच्चे महान संतात्मा होंगे। दूसरे दिन सिद्धोपंत ने विट्ठल को स्वप्न की बात बताई। विट्ठल ने कहा, पांडुरंग की आज्ञा है तो मैं आपकी पुत्री स्वीकार करता हूँ। कुलकर्णी जी ने कहा, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। धूमधाम से विट्ठल और रुक्मणी का विवाह हुआ। विट्ठल जब वधू के साथ घर पहुंचे तो उनके माता पिता निहाल हो गए। दोनों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। माता पिता ने कहा, उठो मेरे बच्चों, बरसों बाद तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई। मेरे लाल, साथ में चांसी बहू भी। कुछ समय बाद विट्ठल सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। फिर एक दिन विट्ठल ने सोचा, कैसी पुण्य लीला है, रुक्मणी, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। तभी मुसीबत आई। माता पिता एक के बाद एक चल पड़े। इतना स्नेह देने वाले माता पिता हमें छोड़ गए। ओ माँ, ओ पिता, विट्ठल उदास हुए सोचने लगा। तभी कुलकर्णी जी ने उसे इस हाल में देखा और सोचा, इस हाल में इस बेचारे को कैसे छोड़कर जाऊं। सिद्धोपंत आपे गांव आए हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया, स्थान परिवर्तन से शायद इनका दुख हल्का हो जाएगा। चलो आपे गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए आलंदी चलो, उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद से कहा। एक दिन विट्ठल ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, मुझे मानसिक शांति नहीं है, मुझे संन्यास लेने की छूट दे दो। रुक्मणी ने कहा, जिंदगी से भागकर कहीं आत्म शांति मिलती है? पहले परिवार, समाज और ईश्वर के प्रति दायित्व को पूरा करना चाहिए। जब तब वे रुक्मणी से संन्यास लेने का आग्रह करते रहते। एक दिन विट्ठल ने कहा, मैंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया है, बस तुम आज्ञा दे दो तो। हमेशा शांत रहने वाली रुक्मणी इस बार आपा खो बैठी। उसने गुस्से में कहा, पहले खा लो, फिर जो चाहे कर लेना। विट्ठल ने कहा, ठीक है। विट्ठल खाना खाकर हाथ धोने बाहर गए और फिर वापस नहीं आए। रुक्मणी ने मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या उन्होंने मेरे शब्दों का यह अर्थ लगाया? मुझे मेरे पति के अनुगामिनी होना चाहिए, पर वे कहाँ हैं? उसने प्रतिज्ञा की, जब तक वे लौट नहीं आएंगे, मैं पीपल वृक्ष की प्रतिदिन 1000 परिक्रमाएं करूंगी। महीनों बीत गए, विट्ठल नहीं लौटे। एक दिन काशी के स्वामी रामानंद आलंदी आए। रुक्मणी उन्हें प्रणाम करने लगी। रामानंद ने कहा, उठो बेटी, मानवता का मार्गदर्शन करने वाली अनेक संतानों की माँ बनो। अरे तुम रो क्यों रही हो बेटी? रुक्मणी ने रोते रोते कहा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। उसने स्वामी रामानंद को विट्ठल के बारे में बताया। स्वामी रामानंद ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, आलंदी का विट्ठल तुम्हारा पति? लेकिन विट्ठल पंत के साथ उन्हें अपनी प्रथम भेंट याद आई। जब विट्ठल ने उनसे कहा था, मेरे माता पिता नहीं हैं, पत्नी भी नहीं है, कृपा करके मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिए। स्वामी ने विट्ठल से कहा, मेरा आशीर्वाद है बेटा, अब तुम्हारा नाम चैतन्य स्वामी हुआ। रामानंद रुक्मणी से बोले, तुम्हें दिया आशीर्वाद निष्फल नहीं जा सकता बेटी, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पति अवश्य वापस आएगा। काशी में रामानंद जब अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने विट्ठल से कहा, चैतन्य स्वामी? विट्ठल ने कहा, गुरुदेव। रामानंद ने गुस्से में आकर कहा, मुझे गुरुदेव मत कहो, तुम झूठे हो, तुमने मुझे बताया था कि तुम अविवाहित हो। विट्ठल ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, प्रायश्चित स्वरूप कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। रामानंद ने कहा, आलंदी वापस जाकर सद्गृहस्थ का जीवन बिताओ।
विट्ठल ने कहा, आज्ञा पालन करूंगा गुरुदेव, किंतु एक सन्यासी के लिए गृहस्थ जीवन शास्त्र विरुद्ध नहीं होगा क्या? तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा सन्यास ग्रहण ही शास्त्र विरुद्ध था। जाओ पहले गृहस्थ धर्म के दायित्व को पूरा करो। काशी के सभी पंडितों ने रामानंद के कथन का समर्थन किया। विट्ठल ने काशी से विदा। अब वे अपनी पत्नी के पास आ गए। उन्होंने कहा, रुक्मणी पीपल की परिक्रमाएं कर रही थी। उसने कहा, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। सिद्धपंत ने अपने दामाद का स्वागत किया। बेटा, हमें फिर छोड़कर ना जाना। लेकिन गांव के कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने विरोध किया। एक बार संन्यास लेने के बाद व्यक्ति फिर गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकता। विट्ठल और उसकी पत्नी को जाति बहिष्कृत करना चाहिए। विट्ठल को पत्नी के साथ गांव छोड़ना पड़ा। नदी किनारे एक झोपड़ी में वह रहने लगे। समय बीतता गया। उनके 4 बच्चे हुए, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई। बड़ी छोटी उम्र से ही ज्ञानदेव भगवद गीता को बड़ी ही रुचि से पढ़ते। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, काश सभी लोग संस्कृत समझ पाते तो वे भी गीता ज्ञान से लाभ उठाते। उनके भाई ने कहा, ज्ञानोबा, तुम बड़े होकर गीता को मराठी में समझाना तो सब समझ लेंगे। ज्ञानोबा ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी सलाह है भैया। विट्ठल ने सोचा मन ही मन, मेरे बच्चे कितने धार्मिक और प्रतिभावान हैं, फिर भी जाति बहिष्कृत होने के कारण मैं उनका यज्ञोपवीत भी नहीं कर सकता। उस प्राचीन काल में यज्ञोपवीत के बाद ही गुरु के आश्रम में प्रवेश में उन्होंने गांव के ब्राह्मणों से प्रार्थना की, दया करके हमें फिर जाति में ले लें, अन्यथा बेचारे बच्चे बिना यज्ञोपवीत के रह जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा करना हमारे अधिकार में नहीं है। पेठर जाकर वहां के धार्मिक आचार्यों की आज्ञा लो। विट्ठल निराश होकर घर लौटे। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रभु पर भरोसा रखो स्वामी, वे ही सहायता करेंगे। विट्ठल सपरिवार त्र्यंबकेश्वर गए। वहां पति पत्नी दोनों ध्यान और तप करने लगे। एक दिन विट्ठल ने अपने बच्चों से कहा, चलो सब उस पहाड़ पर चढ़ें। बच्चों ने कहा, बड़ा आनंद रहेगा पिताजी। बच्चों ने कहा, पिताजी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे विचित्र शांति मिल रही है। अचानक वर्षा होने लगी। यह तो आंधी है। शेर, भागो शेर! सब बच्चे भागने लगे डरकर। शेर के आते ही सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। बाद में जब आंधी थमी तब बच्चों ने कहा, पिताजी, निवृत्ति कहाँ है? पिताजी ने कहा, मैं समझा तुम्हारे साथ होगा। वे उसे निष्फल खोजते रहे। उनकी माँ परेशान होकर बोली, हे प्रभु, शेर ने तो नहीं झपट लिया कहीं? उनके बच्चे ने समझाया, चिंता मत करो माँ, वह आएगा, घर चलकर प्रतीक्षा करो। देखो, वह निवृत्ति आ रहा है। उसकी बहन दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। घर आकर निवृत्ति ने सबको वृतांत बताया। शेर झपटा तो मैं पूरी शक्ति लगाकर भागा और भटक गया। भटकते भटकते मैंने एक गुफा देखी। अंदर जाने पर वहां एक साधु को पाया। साधु ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मैं तुम्हें नाथ संप्रदाय की दीक्षा दूंगा। वे गहिनी नाथ थे। दीक्षा देने के बाद बोले, तुम ज्ञानोबा को दीक्षा देना, गुरु की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। एक सूने कोने में ले जाकर निवृत्ति ने ज्ञानदेव को दीक्षा दी। फिर वे सब पेठन गए। विट्ठल ने ब्राह्मण आचार्यों से फिर प्रार्थना की, हमें जाति में ना लेंगे तो हमारे बच्चे यज्ञोपवीत के बिना वेद ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और यह बड़ा अन्याय होगा। मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं, यह ज्ञानदेव। सभी ब्राह्मणों ने कहा, यह ज्ञान का देव है तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? हा 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 हा। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उन्होंने किसी को कहते हुए सुना, जल्दी चल ज्ञान, जल्दी। गांव का पानी भरने वाला अपने भैंसे को हाँक कर ले जा रहा था। सभी ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, तुम्हारे ज्ञानदेव और इस ज्ञान में क्या अंतर है? तभी ज्ञानदेव मधुर स्वर में बोले, कोई अंतर नहीं है। उधर पानी भरने वाले ने भैंसे की पीठ पर चाबुक। उसी पल ज्ञानोबा! विट्ठल ने अपने बेटे की पीठ पर देखते हुए आश्चर्य से बोला, यह क्या, चाबुक का निशान इसकी पीठ पर भी? आश्चर्य से पंडित भी देखते हुए बोले, किंतु ज्ञानदेव शांत थे। उन्होंने कोई हैरानी प्रकट नहीं की। चमत्कृत क्यों है? ईश्वर के बनाए जीवों में कोई अंतर नहीं, सभी समान हैं, ज्ञानदेव बोले। आश्चर्यचकित ब्राह्मण तो ज्ञानदेव की महानता स्वीकार करने को तैयार थे, किंतु उनमें से एक हठकर्मी आगे आया और बोला, ठहरो,
तुम्हारा मतलब है हम में और इस भैंसे में कोई अंतर नहीं? क्या वह भैंसा वेद पाठ कर सकेगा? ज्ञानदेव भवन से बाहर भैंसे के पास जाकर ज्ञानदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु वेद पाठ करें। चरवाहे ने मन ही मन सोचा, मेरे ज्ञान से वेद पढ़ने को कहता है, पागल दिखता है। सब परम आश्चर्य में डूब गए। बड़ी गुरु गंभीर वाणी में भैंसा वेद मंत्रों का पाठ करने लगा। सभी ब्राह्मण नतमस्तक हो गए और कहने लगे, आप महान हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आपका यज्ञोपवीत करके गौरवान्वित होंगे। तभी ज्ञानदेव बोले, हम आपके आभारी हैं, किंतु अब हम बिना यज्ञोपवीत के सन्यासियों की तरह ही रहेंगे। ब्राह्मण बोले, कम से कम हमारा अभिनंदन पत्र तो स्वीकार कीजिए। उसी समय काशी से पैठण आए हुए स्वामी रामानंद भी उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, विट्ठल तुम्हें जिस लिए भेजा था वह काम पूरा हुआ, अब तुम अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ जा सकते हो। विट्ठल और रुक्मणी ने अपने बच्चों से विदा ली और अपने बेटों को समझाया, मुक्ता की पिता समान संभाल करना। तभी रामानंद बोले, ज्ञानदेव, परमात्मा की इच्छा है कि तुम भागवत धर्म का प्रचार करो। ज्ञानदेव ने कहा, मैं तो उनकी इच्छा का दास हूँ, जो वे चाहेंगे वही करूँगा। जब सब पंढरपुर जाने लगे तो भैंसा भी उनके पीछे पीछे चला। वे नेवसे से होकर गुजरे। रात भर यहीं ठहर जाएं, मस्जिद में सो जाएंगे, उन सब ने सोचा। अभी वहाँ एक मुल्ला आया। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते, यह जगह मुसलमानों की है। तभी ज्ञानदेव बोले, पवित्र मस्जिद से ही पूछते हैं कि वह किसकी है। प्रश्न पूछते ही एक आवाज गूंजी, ये जगह सभी की है। मस्जिद में से आवाज आई थी। सब आश्चर्यचकित रह गए। मुल्ला ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करें, रात भर मस्जिद में शौक से ठहरे। दूसरे दिन यात्रा पर आगे बढ़े तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। तभी एक स्त्री शव यात्रा छोड़कर ज्ञानदेव की ओर खिंची चली आई और पैरों में गिर पड़ी और ज्ञानदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पति पुत्र के साथ लंबी आयु भो। उसने बड़े दुखी मन से कहा, प्रभु मेरे पति तो चल बसे, मैं सती होने जा रही हूँ। ज्ञानदेव बोले, पर हम तो प्रभु की आज्ञा के पालन करने वाले हैं। जिसने मेरे मुंह से तुम्हें ये आशीर्वाद दिलाया है, अब वही तुम्हारे पति को जीवित करेगा। वहां उपस्थित लोग ज्ञानदेव की बात पर हंसने लगे और कहने लगे, असंभव, मरा आदमी भी कभी जिंदा हो सकता है। ज्ञानदेव अर्थी ले जाने वालों से बोले, कृपया अर्थी को भूमि पर रख दें। अर्थी जमीन पर उतार दी। आश्चर्य के साथ वहां खड़े होकर देखने लगे। ज्ञानदेव ने अपना हाथ अर्थी की ओर बढ़ाया और कहने लगे, तुम सच्चिदानंद हो, आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करो। उठो सच्चिदानंद, उठो। गांव वाले कहने लगे, उठेगा क्या, चुपचाप देखते रहो। सब आपस में बुदबुदाने लगे। दूसरे ही क्षण उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। सपना है क्या? जो मैंने देखा वो तुम लोगों ने भी देखा? सब आपस में बातें करने लगे। सच्चिदानंद उठकर बैठ चुका था। सभी गांव वालों ने उससे कहा, तुमने मुर्दा को जिंदा कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। ज्ञानदेव ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है और मृत्यु तो जीर्ण वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करने के समान है। जब आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सबने कहा, प्रभु हमें गीता के बारे में बताएं और ज्ञान दीजिए। ज्ञानदेव ने निवृत्ति की ओर देखा। निवृत्ति ने कहा, हाँ ज्ञानोबा, गीता को मराठी में समझाओ, इससे सबका कल्याण होगा। ज्ञानोबा ने कहा, जो आज्ञा। ज्ञानदेव ने सरल मराठी में धारा प्रवाह रूप से गीता की व्याख्या शुरू की। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके मुंह से जन्माशा में गीता सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। सब कहते, कैसी मधुर वाणी है, कितनी सरलता से समझाते हैं। गीता प्रवचन के बाद ज्ञानदेव सबके साथ आलंदी की ओर चल पड़े। राह में भैंसे ज्ञान का भी शरीरांत हो गया, उसको समाधि दी गई। आलंदी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सब बोले, मुखमंडल पर कैसी दिव्य आभा है, हमें मुक्ति दिलाने को प्रभु ने अवतार लिया है। ज्ञानदेव की ओर देखते हुए सभी बोले। ज्ञानदेव के शिष्य बनने के लिए लोगों में होड़ सी लग गई। केवल बिसोबा नामक ब्राह्मण ही ऐसा था जिसे ज्ञानदेव फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। उसने मन ही मन सोचा, जातिच्युत होकर भी ब्राह्मणों द्वारा अभिनंदित, हद हो गई। दूसरे दिन बिसोबा गांव के कुम्हार के पास गया। ज्ञानदेव की बहन मुक्ता भी वहां थी। मुक्ता ने कहा, मेरा भाई पूरन पूली खाना चाहता है,
एक तवा खरीदना है। जैसे ही मुक्ता ने पैसा देकर तवा लिया, तभी बिसोवा बोला, इन नीचों को कुछ भी बेचोगे तो तुम्हारे सारे बर्तन भांडे फोड़ डालूंगा। मुक्ता को तवा नहीं मिला, वह अपने घर की तरफ चली गई। बिसोवा ने सोचा, इसका पीछा करके तो देखूं अब क्या करेगी। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। सिसकती रोती मुक्ता घर आई। ज्ञानदेव बोले, रोती क्यों हो, मेरी पीठ पर रोटी सेक लो। मुक्ता ने वैसा ही किया। ये क्या कर रहे हो, बिना आँच के रोटी सेकेंगी कैसे, रोटी तो फूलने भी लगी। बिसोवा ने मन ही मन सोचा, नहीं असंभव, ये तो सिक गई। ज्ञानदेव तो महान है। जैसे ही रोटियों को सिकते हुए देखा तो वह ज्ञानदेव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगी कि आप महान हैं, आप एक महान संत हैं। एक दिन ज्ञानदेव भाइयों और बहन के साथ एक दीवार पर बैठे थे। अचानक उनके भाइयों ने कहा, देखो योगी चंगदेव सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, चलो स्वागत करें। ज्ञानदेव बोले, बैठे रहो, ऐसे ही चल पड़ेंगे। उन्होंने दीवार को आज्ञा दी, दीवार चलो आगे चलकर योगी का स्वागत कर। यह देखकर चंगदेव की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, ज्ञानदेव निर्जीव दीवार तक को चला सकता है। वे सिंह से उतरे और ज्ञानदेव की तरफ गए। प्रभु, मैं तो आपको नीचा दिखाने आया था, मूर्ख था मैं, क्षमा करो, मुझे शरण में लेकर अपना शिष्य बना लो और उपदेश दो। बाद में ज्ञानदेव ने जीवन और जगत के रहस्यों की व्याख्या चंगदेव को बताई। चंगदेव के समर्पण की खबर चारों ओर फैल गई। इतने बड़े योगी को प्रभावित करने वाले के दर्शनों को भारी भीड़ और आनंदी की ओर उमड़ने। कुछ महीनों बाद मुक्ता ने एक सलाह दी, भैया हमें काशी चलना चाहिए, सारे देश के विद्वान और आचार्य वहां आते हैं, ज्ञान का केंद्र है वह नगर। उनके भाई ने कहा, हाँ ज्ञानदेव, प्रेम और बंधुत्व का संदेश तो दूर दूर तक फैलाना चाहिए। ज्ञानदेव सहमत हुए। उस समय के महान संत नामदेव भी उनके साथ हो लिए। वे जब काशी पहुंचे तो उन्होंने एक जुलूस अपनी ओर आते हुए देखा। ज्ञानदेव और उनके भाई वहां रुक गए। उसमें से एक युवक ज्ञानदेव की ओर बढ़ा और उसने कहा, मैं मुद्गल आचार्य हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। गजराज ने यज्ञ मंडप पर अभिनंदन के लिए आपको सर्वथा योग्य समझकर चुना है। किंतु वहां पर एकत्र सभी ब्राह्मण वर्ग में कानाफूसी होने लगी। हाथी को क्या समझ है योग्य अयोग्य की। तभी नामदेव ने टोका, आप ही बताएं सारे ब्राह्मणगण, आपकी राय में कौन सबसे योग्य है। ब्राह्मणों ने कहा, जिसके हाथ का दिया प्रसाद भगवान विश्वनाथ ग्रहण कर लें। नामदेव बोले, तो चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर में ज्ञानदेव ने प्रार्थना करके भगवान को प्रसाद अर्पित किया। हे प्रभु, मेरी विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। यही पल सब क्या देखते हैं कि प्रसाद गायब हो गया। सभी ने आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा, भगवान ने प्रसाद स्वीकार कर लिया। ज्ञानदेव साधारण व्यक्ति नहीं है। ज्ञानदेव को जुलूस के साथ यज्ञ भूमि तक ले जाया गया और उन्हें व्यासपीठ पर आसीन किया गया। आनंदी वापस आकर ज्ञानदेव ने 21 वर्ष की अल्पायु में परमोच्च स्थिति में समाधि लेकर इच्छा मृत्यु का वरण किया। बोलो ज्ञानदेव महाराज की जय।